कितनी शानदार तस्वीरें हैं ना, कितने लक्की हैं अक्षय कुमार। एक कलाकार के लिए उसके फिल्म का प्रचार इस देश का गृह मंत्री करे, इस देश के बड़े बड़े पत्रकार करे, सोचिए उसकी कितनी पहुंच होगी। ये वही अक्षय कुमार हैं जो शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ गुटखा बेचते हैं। गुटखा तो अमिताभ बच्चन भी बेचते हैं। दरअसल आजकल मामला कुछ उलट चल रहा है। दक्षिण की फिल्मों ने असुरन, जय भीम, तमाम ऐसे जो वहाँ डाइवर्सिटी आई है, SC ST OBC के जो कलाकार हैं, पार रंजिता, इन्होंने साबित कर दिया है कि मुंबई में जो खानदान विशेष के और जाति विशेष के लोग बैठे हुए हैं वो क्या फिल्म बनाएंगे। इसी का नतीजा है धाकर पिट गया। अक्षय कुमार नहीं चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान पीटे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ऐसा नहीं है कि इस देश में फिल्में पहले नहीं बनती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री फिल्मों के प्रचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस देश में पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी दल बीजेपी कश्मीर फाइल्स के पोस्टर चिपका रही है। तो सोचिए, आपको लगता होगा कि ये फिल्म है, दरअसल एक फिल्म नहीं है, एक कल्चरल हेजमनी को थोपने की कोशिश है। इस देश में फिल्मों के जरिए एक धर्म को एस्टैब्लिश किया जाता है, एक जाति के वर्चस्व को एस्टैब्लिश किया जाता है। याद कीजिए 19वीं शताब्दी का वो दौर जब कालाजार की बीमारी की दवाइयाँ खोजी जा रही थी, जब एक्सरे खोजा जा रहा था, जब CT स्कैन खोजा जा रहा था, तब आपके यहाँ क्या बन रहा था? तब आपके यहाँ दादा साहब फाल्के धार्मिक फिल्में बना रहे थे। उससे नतीजा क्या हुआ? जय संतोषी माँ बन रही थी। मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। जब दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, जब दुनिया विज्ञान सीख रहा था, तब आपके यहाँ कर्मकांड फैलाया जा रहा था। हीरो को गोली लगेगी, एक हीरो किसी मंदिर में जाएगा, अस्पताल में नहीं जाएगा, एक ऊपर से फूल गिरेगा और वो ठीक हो जाएगा और हम उस पर तालियां मारेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें मनमोहन देसाई, जावेद अख्तर और सलमान खान के पिता सलीम मलिक की कम गलती है। सोचिए, एक वो दौर था जब फिल्मों में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं हुआ करती थी, तब उनके गंदे नज़रों से देखा जाता था, उस पेशा को खराब समझा जाता था। लेकिन जैसे वहाँ पैसा आया, नाम आया, शोहरत आई, आज कौन लोग हैं? करीना कपूर, ऐश्वर्या राय, न जाने कितने नाम हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक धंधा है, बड़ा धंधा है और इसमें सब शामिल है। लेकिन अब इसमें बहुजन भी आ गए हैं। अब खेल लगभग बराबर का है। मसान देखी थी आपने? ज्ञानवान की फिल्म थी, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। जय भीम देखी आपने? OBC है। KGF देखी आपने? पुष्पा देखी आपने? मंजुले की सैराट देखी आपने? झुंड देखी आपने? बस फर्क इतना है कि इनके लिए कोई गृह मंत्री प्रचार नहीं करेगा। खैर, इतिहास गलत है सही है वो तो बताएंगे, लेकिन सोचिए, जिस शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति होती है इस देश में, सबसे ताकतवर नेता, उनके नाम पर फिल्में नहीं बनी, भीमा कोरेगांव पर नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? लेकिन बाजीराव पेशवा पर फिल्म बनती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये दौर कम्युनिकेशन का है, ये दौर टीवी और अखबार का है। अब ये दौर जो है वो मोबाइल और टेलीफोन का है और आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। तो चलिए, इसी बहाने अक्षय कुमार की कुछ बातें हम आपको बता दें। गुटखा तो बेचते हैं, आप सब जानते हैं, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इनके लिए अमित शाह प्रचार कर रहे हैं। तो सोचिए कि ये पॉलिटिकल राजनीति है, ये टूल किट है, ये किसी जाति को, किसी धर्म को और किसी पार्टी को एस्टैब्लिश करने का है। अमीश देवगन उर्फ गोलू, मैं नहीं कहता हूँ, ये लोग उनको सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले कहते हैं, उन्होंने भी इसका प्रचार किया है। सुधीर चौधरी भी हैं। कौन कौन लोग हैं वो पहचान लीजिए। रेल मंत्री भी हैं भारत सरकार के, मुझे तो लगा था कि सिर्फ गृह मंत्री हैं। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं अनुराग ठाकुर, सुधीर चौधरी भी हैं, नबिका कुमार भी हैं। तो तमाम लोग हैं, तमाम टीवी, अखबार और सरकार जो है इस फिल्म के प्रचार में लगी है। वो तो कमबख्त दिलीप मंडल हैं जो कह रहे हैं कि ये धाकर से भी इसकी हालत ज़्यादा खराब होगी। ऐसा मत कहिए दिलीप मंडल जी। ये जो अक्षय कुमार हैं, मैंने सुना है लोग कह रहे हैं कि ये कनाडा के नागरिक हैं और इसलिए राजीव निगम ने कहा है अब देश के गृह मंत्री
फिल्म के प्रमोशन के काम आने लगे हैं। लेकिन इनके ज्ञान पर भी बात हो रही है। अशोक कुमार पांडे ने लिखा है, अक्षय कुमार ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे क्योंकि पढ़ने में रुचि नहीं थी, यानी कुल मिलाकर 12वीं पास हैं जैसे तैसे। कराटे की क्लास में तो मुगल ने काल पढ़ाया गया न पृथ्वीराज, लेकिन चरण चंपकों को इतिहास उनसे ही पढ़ना चाहिए। तो तमाम तरह के तंज हैं, मुझे उन तंज से क्या लेना देना है। मेरी कोशिश है आपको बताया जाए कि अगर आपको भी मौका मिले तो फिल्में बनाइए, फिल्मों पर काम कीजिए, टेलीविज़न अखबार में काम कीजिए, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। पैसा भी है, शोहरत भी है, नाम भी है, सम्मान भी है और सोशल कंट्रीब्यूशन भी है। और इसलिए बाबा साहब ने आज से 100 साल पहले दम्मुक नायक की शुरुआत की थी। बिमल मसाला बेचने वाले 10वीं कक्षा तक पढ़े, आज वह मुगल राज और इतिहास पर ज्ञान दे रहा है। कुछ दिन पहले कश्मीरी पंडितों के दर्द को बेचकर करोड़ों डकारने वाले चलते बने, अब कनाडा वाले राजाओं के इतिहास की बात करेंगे और नज़रें बॉक्स ऑफिस की कमाई पर रहेंगी। बोलो युवा केसरी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो देख लीजिए। लास्ट में गुटखा बेचने वाले के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अपने बेटे को कब खिलाओगे, और भोपाल में लोगों ने प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को कम से कम इस प्रदर्शन से तो फ़ायदा हो ही जाएगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या सैराट, झुंड ये आपको नहीं देखनी चाहिए, मशान नहीं देखनी चाहिए? इस देश में फिल्मों में हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है। जैसे अमेरिका में अश्वेतो ने, ग्रीम स्मिथ हो, चाहे ओफ्रा विनफ्रे हो, जिस तरह से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी तय की है, वक्त आ गया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को भी अपनी हिस्सेदारी तय करनी पड़ेगी। मेरे साथ जितेंद्र आए हैं JNU के, वो एक बड़ा रिसर्च कर रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी की मीडिया में कितनी भागीदारी है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।